तो हर छठ पर्व हर सरकार अपने तरीके से काम करती है। कोई सरकार मार्केटिंग का इतना बड़ा रूप दे देती है, लगता है बहुत कुछ हो रहा है। किसी सरकार में आस्था को रखकर सारे काम करती है। आम आदमी की सरकार 10 साल लेने के बाद में दिल्ली की हालत क्या हुआ आपको मालूम है। धनखड़ साहब ने जिस दिन इस्तीफा दिया आज तक नहीं पता कहाँ है। सरकार बनने का एलजी साहब का नहीं पता कहाँ है। या 1 महीने बाद आइएगा, मेरे साथ डुबकी लगवाइएगा, मैं भी लगाऊं वो भी लगाएंगे। देखो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते नहीं पहुंचते। छठ पर्व पे राजनीति करना अलग चीज है, जमना सफाई अलग चीज है। जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है वो आस्था से राजनीति करती है। आस्था इंसान की, आपकी भी जरूरी है, मेरी भी जरूरी है, लेकिन जीवन भी उतना जरूरी है। आज हम दुनिया में दूसरे नंबर पे, इसी सरकार के अंदर सनातन के नाम पे वोट मांगना, राजनीति करना आस्था का, ये सबसे बड़े विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद अलग स्टेटों में तमाम जगह सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्यों बंद हो रहे भाई? इनका मेन मकसद है उनसे एजुकेशन, शिक्षा छीन लो। बस अगर शिक्षा छीन ली, हमारे पीछे आन भक्त की तरह नारे लगाते अच्छा बुरा छोड़ देंगे सोचना। ये सनातन की बात करने वाले, ये हिंदू असली विरोधी है, तो ये हुकूमत है। जैसे जैसे छठ का महापर्व नजदीक आ रहा है, वहीं पर अगर देखी जाए तो सियासत भी होती हुई वहाँ पे लगातार दिखती है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, एक दूसरे की चुटकी लेते हुए नजर आ रहा है। हमारे से बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आसिफ जी। किस तरीके से देख रहे हैं? साफ सफाई तो हो रही है, उसके बाद भी फिर चीजें, देखो साफ सफाई कब नहीं हुई। ये घाट आपको आज से नहीं, एक अरसे से साफ मिले जब जब छठ का पर्व आया। तो हर छठ पर्व हर सरकार अपने तरीके से काम करती है। कोई सरकार मार्केटिंग का इतना बड़ा रूप दे देती है, लगता है बहुत कुछ हो रहा है। किसी सरकार में आस्था को रखकर सारे काम करती है। आज की मौजूदा हुकूमत आस्था को हथियार बना के राजनीति कर रही है। ये जज घाट पे हम खड़े हैं, ये शीला जी के वक्त का बनाया हुआ घाट है, कांग्रेस पार्टी के बनाए वक्त का घाट है। एक घाट मदन लाल खुराना की 5 साल सरकार पहले रही, उसके बाद में 10 साल आम आदमी की सरकार रही। एक घाट बता दे कि उन्होंने बनवाया है मौजूद, जिसकी आज भी नजर आता हो। टेम्परेरी हमेशा बनते हैं। वासुदेव घाट बना है, वासुदेव घाट निगम बोध घाट के वो पहले का था, उसको रिन्यू किया है। वो पहले से था, इन्होंने नहीं बनाया, उसको थोड़ा बेहतर किया, हमने हर टाइम में बनाया। वो भी हमारे वक्त का बना। तो कहते हैं कि वहाँ पर गंगा आरती हमने स्टार्ट करी है, शुरुआत हमसे हुई है। देखिए आप शुरुआत हर चीज को कह सकते हैं, शुरुआत सबसे, मैंने क्या घाटे हमने बना के दिए, हर चीज हमने बेहतर करके दिल्ली को दी। हमने धीरे धीरे करते रहे, आगे की ओर जाते रहे। हमने दिल्ली जो बदली है ना, कांग्रेस के टाइम बदली है, आपको दिल्ली बदली भी नजर आती है। वो जब भी से नजर आती है, शीला जी ने सरकार संभाली थी। आम आदमी की सरकार 10 साल लेने के बाद में दिल्ली की हालत क्या हुआ आपको मालूम है। तो वहीं पर अगर पिछले साल की बात करी जाए तो ये जो डंडे लगा रखे हैं यहाँ पर कि इससे आगे ना जाए लोग, वो डंडे यहाँ पे लगे हुए थे और यहाँ पर से ही आगे ना जाए, पानी का जो है अर्घ ना दे पाए, ऐसी वाली बातें होती थी। पर इस बार जो है बीजेपी काम तो कर रही है, फिर आलोचना। देखिए मेरी सुनिए, धारा 144 किसने लगाई थी? जमुना में जाने रोका किसने था? 4 लोग इकट्ठे ना हो। मौजूदा हुकूमत नरेंद्र मोदी की, दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो अब जरा देखिए, जब आज इनके हाथ में सब कुछ है, आज आपको 8 महीने से तकरीबन एलजी साहब नजर नहीं आ रहे होंगे, वो गायब हो चुके हैं दिल्ली से। और पहले मुख्यमंत्री से ज्यादा आपको एलजी साहब नजर आया करते थे। हर चीज में पंगा, हर चीज में पंगा। अब ऐसे बोलना लगता पता नहीं कहाँ चले गए, बिल्कुल धनखड़ साहब की तरह गायब हो गए। बिल्कुल धनखड़ साहब ने जिस दिन इस्तीफा दिया आज तक नहीं पता कहाँ है। सरकार बनने का एलजी साहब का नहीं पता कहाँ है, वरना हर चीज में फीता काटने पहुंच जाया करते पहले ही। आज फीता के पूछने को राजी नहीं है, हटो। आज ये एलजी साहब का हो गया है। तो एलजी साहब ने जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को रोकने का काम किया, वो भी गलत था। सरकार चुन के आती है, उसको अपना काम करे, जनता ने उसको चुना है, वो करने दीजिए। पर जो है अभी बात हो रही थी, हमारी बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि पहले जो है यहाँ पर बदबू आया करती थी, अब बदबू नहीं है। साफ सफाई होती थी, पानी पी लिया, अंदर चले गए। नहीं तो पिछले साल की अगर बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आके डुबकी लगाई थी और 1 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रही। अगर केमिकल डालने से पहले वो भी डुबकी लगा लेते, बदल जाता बीमार है, सही है। या 1 महीने बाद आइएगा, मेरे साथ डुबकी लगवाइएगा, मैं भी लगाऊं वो भी लगाएंगे। देखो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते नहीं पहुंचते। छठ पर्व पे राजनीति करना अलग चीज है, जमना सफाई अलग चीज है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से उनके प्रदेश अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को, कोई भी 1 महीने बाद आए, डुबकी लगाएंगे, पता चलेगा जना साफ है या गंदी है। वो तो कल भी आए थे, कल भी आके डुबकी लगाई है। रविंदर ने की विधायक है, वो आके पानी पी जाते हैं, वो खड़े पीछे, वो कह रहे 4 बार मैं अंदर चले गया। अभी तक तो एक बार, अगर उनके जिस्म गीला हो रहा तो दिखा दीजिए मुझे।
जूते गीले हो रहे, पजामा गीला हो गया और नीचे जाने में। नहीं, पीछे को देखेंगे, नहीं, नहीं। देखो पानी के अंदर लोग हैं, बच्चे हैं वहां पर, कपड़े धो रहे हैं। अभी मैंने पूछा, कह रहे हम 5 साल से कपड़े नहीं धोते। अभी ले जाके एंकर को साथ ले गया था, मैंने पूछा कब से, उन्होंने पूछा कि 5 साल से नहीं आ रहे कपड़े धोने के लिए। तो ये तो सब चलता है, चलता रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है वो आस्था से राजनीति करती है। आस्था इंसान की, आपकी भी जरूरी है, मेरी भी जरूरी है, लेकिन जीवन भी उतना जरूरी है। बात तो ये भी बात कही गई है कि सनातन की सरकार आई है, हिंदुओं की पार्टी है, तो हिंदुओं के जितने भी पर्व होंगे वो धूमधाम से मनाए जाएंगे। दिवाली पर इसका वो देख लिया था परिणाम, जो पटाखे जो बैन कर रखे थे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से, इस बार ग्रीन पटाखे लेके आ गए। क्या सनातन धर्म ये कहता है कि बीप पे 0% जीएसटी लगा दो? यही सरकार है ना, इसी में 0% लगा है ना, है? ये अपने आप को सनातनी कहते हैं। मुझको लगता नहीं कोई सनातनी धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला ये चीज के साथ खड़ा होगा। सरकार कौन सी खड़ी? नरेंद्र मोदी जी, बाबा योगी की, रेखा गुप्ता जी हों, इनके तमाम मुख्यमंत्री हों, सब इसके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई? बीफ का कारोबार हो रहा है, आज हम दुनिया में दूसरे नंबर पे इसी सरकार के अंदर। तो ये कौन से सनातनी? मैंने क्या कहा? सनातन के नाम पे वोट मांगना, राजनीति करना आस्था का, ये सबसे बड़े विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। ये साबित होता है, जीएसटी उठा के देखिए। मैंने आपसे क्या, आस्था अपनी जगह, जीवन अपनी जगह। ये चाहते हैं बच्चे ना पढ़े, बच्चों के कॉपी के पेज पर 18% जीएसटी, 18%, और बीप पे 0%। वाह! कपड़े के धागे पे 18%, बीप पे 0%। गाड़ी खरीदना उस पर 18%, वही बच्चों की किताब पे 18%। ये बच्चों को पढ़ना नहीं देते, पढ़ेगा लिखेगा बेकार होगा। आज हालात स्कूलों की सरकारी की 11 साल में इतने हो गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद अलग स्टेटों में तमाम जगह सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे भाई? इनका मेन मकसद है उनसे एजुकेशन, शिक्षा छीन लो बस। अगर शिक्षा छीन ली, हमारे पीछे आंध भक्त की तरह नारे लगाते अच्छा बुरा छोड़ देंगे सब चला। जो आज चल रहा है, जो सनातन के नाम पे लोगों के दिमाग में जो गलत भ्रम भर देते हैं, वो इनका नतीजा है। नहीं तो बीप पे 0% जीएसटी नहीं होता। और इनके मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो खुले तौर पे कहते हैं मैं खाता हूँ, रोक के देखूंगा, जिसमें दम हो रोक के दिखा दो। ना रोक पाए मोदी जी, ना रोक पाए योगी जी, और बगल में बैठते दोनों के बीचों बीच, जिसमें दम रोक लो। ये सनातन की बात करने वाले, ये हिंदू असली विरोधी है। तो ये हुकूमत है जो धोखे की राजनीति करती है सिर्फ। तो बात करने के लिए तो ये था, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक ट्राइब के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।